Hello everyone. Today we'll discuss about superposition of waves. In case of light waves, the superposition of light waves. We know light is a simple harmonic wave, and the equation of simple harmonic wave is written as y equal to a sin omega t plus kx. It is a general equation of simple harmonic wave. Y is the displacement at any time t, a is amplitude, omega is the angular frequency, k is the propagation constant, and x is along the wave, the energy is propagated along x direction. Okay, so light is a simple harmonic wave which propagate along any direction. इसके लिए मीडियम होगा तो भी ये चलेगी, मीडियम नहीं है तो भी ये प्रोपगेट करेगी. देयर इज नो मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट वेव. हम ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो मैं लाइट वेव की तरफ ही लेके चलूँगा. ठीक है, तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने एक पार्टिकल एज्यूम कर लिया पी पॉइंट पे, एक पार्टिकल एज्यूम कर लिया, एंड लेट्स सपोज वी हैव टू सिंपल हार्मोनिक वेव सोर्स S1 एंड S2. इट इज़ अ सोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक लाइट वेव एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव. क्या होगा, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम S1 इज x1 and the position of S2 from point P is x2. The equation of simple harmonic wave from source S1 is y1 equal to a1 sin omega t plus kx, and from S2 is y2 equal to a2 sin omega t plus kx. अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से भी एनर्जी चलेगी सिंपल हार्मोनिक वेव ऐसे, और यहाँ से भी एनर्जी चलेगी सिंपल हार्मोनिक वेव ऐसे ऐसे. एट एनी टाइम टी एनर्जी यहाँ से भी टी टाइम में पहुँच रही है, यहाँ से भी टी टाइम में पहुँच रही है. ये जो पार्टिकल था पी पॉइंट पे, इसके साथ क्या होगा, मैंने बताया था आपको. वेव क्या होता है, एनर्जी का ही तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम. मीडियम मूव नहीं करता प्यारे बच्चों, एनर्जी प्रोपगेट करती है. मीडियम के पार्टिकल तो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिकली, अगर मैं सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करूं तो. ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक वेव टी टाइम में यहाँ पहुँच चुकी है. S2 वाले से जो वेव थी जिसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, वो भी टी टाइम में यहाँ पहुँच चुकी है. तो क्या होने वाला है, इस पार्टिकल को टी टाइम में 2 SHM मिलेंगे. एक और मैं आपको बहुत ही शानदार बात बताना चाहूँगा. अगर सोर्स वेव का जो सोर्स है अगर वो SHM कर रहा है तो इन द आइडियल कंडीशन ईच एंड एवरी पार्टिकल विल ऑल्सो एग्जीक्यूट SHM. अगर सोर्स की ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है ना, सिंपल हार्मोनिकली, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ जहाँ से वेव जा रही है उसमें जो भी पार्टिकल आएंगे वो भी क्या करेंगे, SHM ही एग्जीक्यूट करेंगे इन द आइडियल कंडीशन. क्योंकि हम एनर्जी का कोई लॉस कंसिडर यहाँ पे कर नहीं रहे, तो क्या होगा, इसने जो भी पार्टिकल यहाँ से ये SHM करती हुई आ रही है, तो इस पार्टिकल का फोकस है मेरा, मुझे इस पार्टिकल को लेके बात करनी है ना बेटा. तो इस पार्टिकल को टी टाइम में 2 SHM मिलेंगे. बेचारा पागल हो जाएगा, ये तो इसको भी फॉलो करेगा और इसको भी फॉलो करेगा. तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम पे कितना होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, सोच के बताइएगा मुझे. द पार्टिकल execute simple harmonic motion at time t because waves coming light wave coming from
बोथ ऑफ सोर्सेज साइमल्टेनियसली, और वी कैन से एट ए सिंगल टाइम पे वो एनर्जी पहुंच रही है। तो क्या करूं भाई, तो वाई जो नेट होगा इसको यहाँ पे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो मुझे आपको बताना है। सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव्स। ओके, तो जो वाई नेट होगा यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, वो y1 प्लस y2 होगा, ये आ जाएगा। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मीडियम एट टाइम t इज सिंपली रिटन एज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। जितने भी डिस्प्लेसमेंट आएंगे उन सभी का वेक्टर सम किसके इक्वल आएगा, नेट रिजल्टेंट के बराबर आएगा। ओके, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, तो वाई नेट इक्वल टू क्या लिखूँ, पुट कर दो डायरेक्ट, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। x1 क्यों लिखा मैंने बच्चों, क्योंकि ये x1 डिस्टेंस पे है। सिंपल हार्मोनिक जो वेव है, वेव की इक्वेशन में अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स कर दूं तो वेव की इक्वेशन ऑफ SHM में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वेव की इक्वेशन थी, मैंने उसमें x को फिक्स कर दिया तो x की जगह पे x1 आ गया, तो अब ये इक्वेशन उस पार्टिकल के SHM में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? प्लस क्या लिखूं बेटा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। तो ये भी उस सेकंड वाले सोर्स की, उस पार्टिकल की इक्वेशन बन जाएगी। इस वाले सोर्स के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन आ जाएगी। वेव की इक्वेशन को पार्टिकल की इक्वेशन में कब कन्वर्ट करते हैं, इफ़ वी फिक्स द लोकेशन। पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होते ही अगर मैं उस पार्टिकल की वैल्यू पुट कर दूंगा वहाँ पे, तो मेरी वेव की इक्वेशन पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक जनरल मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ आपसे, उससे सब क्लियर हो जाएगा, आपका सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो लेट दो वेव है, ठीक है, इसी में ले लूँ यहाँ पे y1 ले लेता हूँ मैं, a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। टू सिंपल हार्मोनिक वेव हैं, एक की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा टी, एक की इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव क्या है, इन दोनों वेव में फेज का डिफरेंस है, ये फेज एंगल बिटवीन द टू सिंपल हार्मोनिक वेव्स। ओके, अब क्या करूँगा मैं, टी टाइम में ये पहुँचेगी, टी टाइम में ये पहुँचेगी, तो क्या होने वाला है, इसके लिए और इसके लिए बात कर रहा हूँ अब मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो वाई नेट किसके इक्वल आएगा, वाई नेट आएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको सोल्व करोगे आप, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर उसको एज्यूम करके सोल्व करोगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दो SHM सुपर इम्पोज कर रहे हैं, अगर दो सिंपल हार्मोनिक वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक वेव ही बनेगा। दो SHM का रिजल्टेंट SHM ही बनेगा बच्चों। ओके, अगर दो साइन वेव हैं तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, साइन वेव ही बनेगा। इसको जब बहुत आप सॉल्व करते जाओगे ना, ऑन सॉल्विंग आपकी इक्वेशन बनेगी वाई नेट इक्वल टू ए नेट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एल्फा। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तो हो गया नेट एम्पलीट्यूड। क्या हो गया ये, नेट एम्पलीट्यूड। जो रिजल्टेंट वेव आई है ये उसका नेट एम्पलीट्यूड आ गया। ये क्या है,
ये फेज एंगल आ जाएगा। सर कौन से वाला फेज एंगल? सर ये तो फाई था। अरे फाई वाला नहीं बेटा, ये रिजल्टेंट फेज एंगल आएगा। कैसे आएगा? अभी मैं इसी को प्रूव करना सिखाऊंगा आपको, इसी को आपको मैं प्रूव करना सिखाऊंगा बेटा। कैसे? ध्यान से मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करना। कैसे? अभी ध्यान से सुनना। मैं इसको यहाँ से एक बार रिमूव कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मैंने बोला कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो इंडिविजुअल के वेक्टर सम के इक्वल आएगा। तो मैं वेक्टर की ही बात मान लेता हूँ। a1 a2 वैसे कौन है? ये एम्पलीट्यूड। a1 a2 कौन है? वेव्स के एम्पलीट्यूड हैं, लेकिन इनको हम एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। a1 a2 को आप वेक्टर मान लो, इमेजिन कर लो, a1 a2 आर वेक्टर। अब किसका फेज ज़्यादा है? इसका फेज, ये वाली वेव इससे 5 फेज आगे है। ये वाली वेव इस वाली वेव से 5 फेज आगे है। लैगिंग बिहाइंड कौन है? ये वाला। लीडिंग कौन है? ये वाला। तो जिसका फेज कम होता है ना, जिस वाली वेव का फेज कम होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल वेक्टर। a1 a2 को क्या मान लिया मैंने? वेक्टर। a1 a2 बिहेव लाइक ए वेक्टर। अब किसको आप अलोंग द हॉरिजन लेके चलोगे? जिसका फेज कम होता है। यानी कि a1 को मैंने क्या मान लिया? a1 को मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल वेक्टर, जिसका फेज कम है a1। और a2 कितने फेज से आगे है? फाई 2 से। a2 कितने फेज से आगे है? ये मान लो बच्चों a2 है, ये a2 है। कितना फेज है इनके बीच में? 5। यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होने वाला है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। ये क्या आ गया इसका? ये बन जाएगा रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं ए नेट। और इसने जो एंगल बनाया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ने या रिजल्टेंट वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया, वो एंगल होता है ये फेज एंगल। रिजल्टेंट का जो फेज एंगल होता है। तो अब आपको सबको पता है, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगा मैं, इसको आगे बढ़ा दूंगा। ये एंगल भी कितना है मेरा? फाई। ये कितना है? a2। तो ये क्या आ जाएगा? a2 कोस फाई, ये a2 साइन फाई। बताओ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? क्या होता है? ए नेट किसके इक्वल आता है? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर, a1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर प्लस a2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 कोस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर कोस फाई। ये तो आ गया प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, जो मुझे यहाँ पुट करना है। अब बात आती है फेज की। फेज एंगल यानी कि ये वाला एंगल, इस वाली ट्रायंगल में देखो आप, तो ये स्लोप आ जाएगी। ये तो आ गया उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी स्लोप अगर मैं बताऊं आपको, तो स्लोप किसके इक्वल आएगी? स्लोप इज गिवन बाई टेन एंगल, टेन थीटा। टेन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो a2 साइन फाई बाय a1 प्लस a2 कोस फाई, ये मेरा एंगल आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स द कंप्लीट वैल्यू। तो ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा। कैसे? तो नेट इक्वेशन क्या लिखूं? y नेट इक्वल टू ए नेट की वैल्यू कितनी लिखूं बच्चों? बोलो भाई, ए नेट की वैल्यू कितनी लिखूं? y नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 कोस ऑफ फाई साइन एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखूं? टेन इनवर्स
A2 साइन फाई डिवाइड बाय A1 प्लस A2 कोस फाई। ये है प्यारे बच्चों रिजल्टेंट ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू सिंपल हार्मोनिक लाइट वेव का सुपरपोजिशन के बाद ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाओगे, अब मेन बात मेरी ध्यान से सुनना आप, इसको अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से इसको नोट करो। अब मुझे आपको कुछ बताना है, 2-3 पॉइंट मेन, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरा, टू सिंपल हार्मोनिक लाइट वेव को सुपर इम्पोज किया, देन द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, ये आ जाएगा। ओके, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपसे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वाई नेट इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। टू सिंपल हार्मोनिक वेव हैं, लाइट वेव, जिसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन किसी भी टी टाइम पे ये 1 की है, ये 2 की है। मुझे निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे फाइंड आउट करूँगा बेटा मैं, बताओ। किसका फेज एंगल कम है, 30 की 120? किसका फेज एंगल कम है, 30। तो 3 और 4 कौन है, एम्पलीट्यूड्स। इनको क्या ट्रीट कर लेंगे, एज ए वेक्टर। किसको ले लूँ हॉरिजॉन्टल में, 3 को, तो ये 3 आ जाएगा, 3। और इससे ये कितना आगे है, 90 डिग्री, तो ये इसके परपेंडिकुलर में आ जाएगा। ये 4 है, कितना एंगल आ गया प्यारे बच्चों, 90। तो क्या करूँगा मैं, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए नेट। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आ गया बेटा, ये 5 आ जाएगा। कैसे पता लगाया, इस फार्मूला में पुट कर लो इसको। कैसे, ए नेट क्या लिखूँ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कोस 90। कोस 90 बिकम 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और पूरे का अंडर होता है। तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 9 16 25 रूट ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। एक काम तो हमारा आसान हो गया भाई, इसकी वैल्यू तो हमारी आ गई 5, ठीक है। अब आती है फेज एंगल के बारे में। फेज एंगल कैसे बताऊं, ये एंगल होता है अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या लिखूं यहाँ पे, tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 4/3 होता है बेटा। कितना होता है, 4/3, तो tan अल्फ़ा 4/3 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, कितना एंगल आ जाएगा, 53 डिग्री। कितना एंगल आ जाएगा, 53 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल होते हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। कोस 37 डिग्री होता है 4/5, साइन 37 होता है 3/5, कोस 53 होता है 3/5, और साइन 53 डिग्री होता है 4/5। अब यहाँ से टेंजेंट 53 निकालोगे ना आप, तो 4/3 आएगा आपका, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन तो लिखना बता दो आप कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसमें, बताओ क्या बन गई इक्वेशन मेरी, बोलो। वाई नेट किसके इक्वल आ गया, वाई नेट क्या होता है, ए नेट। ए नेट कितना आ गया मेरा, 5 साइन क्या लिखूं, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा कितना आ गया मेरा, 53 डिग्री। ये आएगा ना बेटा, ये तो गलत है, ये तो गलत है प्यारे बच्चों। मैंने हॉरिजॉन्टल में किस वेक्टर को लिया था, A1 वाले, इसको। क्या इसका इनिशियल फेज 0 है क्या, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना, उसने इस इनिशियल वेक्टर से कितने एंगल पे लीड किया है, अल्फ़ा पे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 53, तो इसका इनिशियल फेज तो आएगा ना, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं,
मैं लिखूँगा यहाँ पे वाई नेट इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 53। ये आंसर आएगा बेटा इसमें, ये वाला। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? एक बार अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखो, और जो भी कमी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज भी सकते हो। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा ना, इसको थोड़ा सा और जर्नलाइज फॉर्म अगर दूँ मैं, अगर मैं इसको और थोड़ा सा जर्नलाइज फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगा वाई नेट इक्वल टू ए नेट साइन ऑफ, क्या लिखूँ यहाँ पे मैं, ये किसका फेज है? मैं लिखूँगा यहाँ पे प्यारे बच्चों फेज ऑफ A1, और प्लस में क्या आएगा अल्फ़ा। ये थोड़ा सा और मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, ये आ जाएगा। ठीक है। अब एक बात आपको मैं छोटी सी, देखो ज़रा लेंथी नहीं करते इसको, क्योंकि भी एक बेसिक पार्ट है, वैसे है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस बच्चे को SHM करना आ गया ना 11th क्लास में, ट्रांसवर्स वेव है, साउंड वेव है, उसको सुपर इम्पोज करना होगा, यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी सारी की सारी। अल्टरनेटिंग करंट 12th क्लास में आता है। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि सिंपल हार्मोनिक वेव ही तो होती है। उसमें भी हम जब कैपेसिटर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस जब अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब पास करती हैं तो कौन किससे कितना आगे रहता है, वो भी सुपर इम्पोजिशन होता है, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, वो भी सिंपल हार्मोनिक वेव हो गया। ऑप्टिक्स के अंदर लाइट वेव की बात करेंगे, उसमें भी SHM यूज़ करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को यहीं क्लियर कर लो, ये आपको 3 या 4 जगह को कवर करेगा 11th एंड 12th फिजिक्स के अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ के चलना आप बात को। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला तो आपको दिखाई दे गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कब करोगे? वो जो 2 सिंपल हार्मोनिक वेव जिनको हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, मैं 1 या 2 मिनट उस पर लगाता हूँ। हटा लूँ इसको? ठीक है। जो टू सिंपल हार्मोनिक जो लाइट वेव है जिनको मुझे सुपर इम्पोज करवा के यहाँ तक पहुँचना है, उनके कुछ पॉइंट हैं वो हमें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, द टू इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव बोथ आर इन द साइन पार्ट। दोनों में जो इक्वेशन है वो साइन में होनी चाहिए। जो 2 अलग अलग मैंने सिंपल हार्मोनिक वेव आपको बताई हैं, उनमें दोनों में वेव में साइन वाला पार्ट होना चाहिए। बोथ वेव इन फॉर्म ऑफ साइन, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, जो फेज एंगल में जो ओमेगा वाला पार्ट है, ओमेगा वाला जो पार्ट है, ओमेगा टी वाला जो पार्ट है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पहला पार्ट मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, दोनों की दोनों सिंपल हार्मोनिक वेव साइनोसाइडल फॉर्म में होनी चाहिए, साइन वेव होनी चाहिए, साइन वेव होनी चाहिए, साइन वेव होनी चाहिए। सेकंड, ओमेगा टी जो ये वाला जो पार्ट है, दोनों में ओमेगा टी वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दोनों साइन वेव पॉजिटिव में होनी चाहिए। दोनों के दोनों पॉजिटिव में होनी चाहिए, यानी कि अगर ऐसे आ गई ना, ये अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, 3 साइन ओमेगा टी प्लस जो भी एंगल हम मान लिया 60 है, माइनस लगा दूँ यहाँ पे 5 साइन ओमेगा टी प्लस 135 डिग्री, कुछ भी आ सकता है, 120 ले लेता हूँ। तो ये पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। पॉजिटिव कब होगा पॉजिटिव,
पार्ट तो साइन में है, वेव दोनों साइन में है, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई को ऐड करना पड़ेगा इसमें, टू ऐड पाई, उसमें पाई ऐड कर दूंगा। इसका जो भी फेज होगा उसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं, उसमें मैं पाई को ऐड कर दूंगा। क्लियर है मेरी बात। और अगर पार्ट किस में है, एक पार्ट साइन में आ गया और एक पार्ट किस में आ गया, कोस में, तो क्या करोगे आप। अगर ऐसे आ गया है तो एग्जाम्पल के लिए मान लिया, इसी को लेके बात कर रहा हूँ, मान लिया मैंने ये ले लिया 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30, क्या लिखूँ, माइनस कोस में ले लेता हूँ, प्लस 6 कोस ओमेगा टी प्लस 60, इसमें कोस आ गया। अब क्या करूं, क्योंकि मुझे बता रहा दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों साइन में होनी चाहिए, साइन में होनी चाहिए। ये तो कोस आ गया तो इसको बदलना पड़ेगा मुझे साइन में। दो लाइक सिंपल हार्मोनिक वेव, साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, तो मैं साइन के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इसको मैं क्या करूँगा, मुझे इसमें मुझे 90 को ऐड करना पड़ेगा, π/2 को मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। इस फार्मूले तक पहुंचने के लिए टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का SHM भी तो सिंपल हार्मोनिक ही होगा ना, टू SHM का रिजल्टेंट भी क्या होगा, SHM ही तो होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन टू सिंपल हार्मोनिक वेव को हम सुपर इम्पोज करवा रहे हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। दोनों के दोनों पार्ट किस में होने चाहिए, साइन में। उनका जो ओमेगा टी वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। उसके बाद दोनों साइन वेव पॉजिटिव, उनके बीच में जो साइन है सुपर इम्पोज करवाते हुए वहाँ पॉजिटिव आना ज़रूरी है। अगर नेगेटिव आ जाता है तो मुझे जिसके सामने नेगेटिव है उसमें मुझे एडिशनल पाई को ऐड करना पड़ेगा, पाई रेडियन को ऐड करना पड़ेगा। और अगर एक पार्ट साइन में है और एक पार्ट अगर कोस में है तो मुझे कोस वाले पार्ट में π/2 रेडियन या 90 डिग्री मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो क्वाड्रेंट चेंज करके साइन में आ जाए। आया समझ में। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक लाइट वेव। ओके प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में मैं वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। वेव ऑप्टिक्स में हमारा जो रहेगा इंटरफेरेंस, फिर डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। हालांकि बोर्ड के अंदर तो कटा हुआ है, लेकिन मैं करवा दूंगा पोलराइजेशन भी। नीट, जेई और KVPY एम्स वगैरह जो कम्पिटिटिव पार्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे ना, बोलो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।